नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान की गलियों में इन दिनों कनाडा, इंडिया, मोदी, जस्टिन ट्रूडो के नाम की खूब चर्चा हो रही है। जब से कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी आतंकियों ने हमला किया है, तब से ही कट्टरपंथी फूले नहीं समा रहे। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत विरोधी कैंपेन के लिए एक नया अड्डा तैयार हो गया है, जहां की जमीन से आतंकवादी पाकिस्तान की तरह मनमानी करेंगे। लेकिन ये बात केवल पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की फौज ही सोच रही है। पड़ोसी मुल्क की चुनिंदा पढ़ी लिखी जमात को पहले से ये पता है कि जो भारत चीन को झुका सकता है, बैकफुट पर ला सकता है, उसके लिए कनाडा के कट्टरपंथियों से निपटना कितना आसान होगा। मोदी कैसे खालिस्तानी कट्टरपंथियों से निपटेंगे? पाकिस्तान की आवाम को मोदी का कौन सा प्लान पता है? इस रिपोर्ट में देखिए। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला होते ही पाकिस्तानी उछलने लगे हैं। मैं तो कहता हूँ अगर वो आज़ादी मांग रहे, इंडिया को चाहिए वो आज़ादी दे दे। फर्क हो, इतना बड़ा इंडिया मुल्क है जिसकी आज़ादी नहीं है, तो ज़बरदस्ती आप किसी को साथ नहीं मिला सकते। नहीं पंजाबी ये तो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं वो हरकत कर, अपने इंडिया का पंजाब ले जावन जाते था। शहबाज के कंगाल मुल्क को इंडिया कनाडा की टेंशन में टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ चिल्लर भी दिखने लग गई। दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नजर आने लगा है। पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे कनाडा की जो टूरिज्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सके यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की पढ़ी लिखी जमात को इस एपिसोड का एंड पता है। वो कंगाल मुल्क के बेरोजगारों को झूठा सपना बुनने से पहले ही रोक रही है। अभी इससे बात आगे बढ़ेगी, अभी बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे इंडिया की तरफ से। आप देखिएगा, इंडिया ने बहुत सी ऐसी चीजें करनी है कि लग पता जाना है। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे, अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर बवाल मचा है। हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है, प्रदर्शन हो रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। लोग ट्रूडो की फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली थ्योरी का मजाक बना रहे हैं। लेकिन कनाडा में हिंदू टेंपल पर अटैक का सबसे ज्यादा शोर पाकिस्तान की गलियों में मचा है। पाकिस्तान की बेरोजगार जमात ने लाइट कैमरा लेकर एक्शन शुरू कर दिया है। फुल ऑन ड्रामा चल रहा है। कश्मीर का झूठा सपना देखकर जी रहे पड़ोसी मुल्क को लगने लगा है कि हिंदुस्तान के हाथ से पंजाब जाने वाला है। खालिस्तानियों ने ये हरकत की है वहाँ पर, तो क्या खालिस्तानी ठीक कर रहे हैं? खालिद साहब उनको आपस में कोई उनको मसले मसाइल हैं, वो मतलब इंडिपेंडेंट चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं। और उनसे पूछेंगे, वो कह हमने बिल्कुल ठीक किया है। आपकी नज़र में उन्होंने ठीक किया? मैं तो कहता हूँ अगर वो आज़ादी मांग रहे, इंडिया को चाहिए वो आज़ादी दे दे। फर्क हो, इतना बड़ा इंडिया मुल्क है जिसकी आज़ादी नहीं है, तो ज़बरदस्ती आप किसी को साथ नहीं मिला सकते। पंजाब अगर खालिस्तान बनता है, पाकिस्तान का पंजाब जाएगा? नहीं, पाकिस्तान नहीं जाएगा। पंजाब वो जब पार्टीशन हुई थी ना, उस पंजाब उन्होंने अपना पंजाब रखा। हमारा जो पंजाब इधर दिया, वो एक तकसीम हो चुकी है। पूरा पंजाब उनकी नज़र में पंजाब ही है। वो पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब हथियाना चाहते हैं। नहीं, वो ले नहीं सकते। ये पंजाब तो हमें पार्टीशन में मिला हुआ है। उन्हें भी पार्टीशन में पंजाब में मिला। जब आज़ादी हुई थी ना, पाकिस्तान बना था, उसमें लिखा गया हुआ कि ये उनका हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। वो क्लेम कर, हाँ, तो हम तो क्लेम कर सकते हैं ये पंजाब हमारा है। लेकिन जब इस जमात को यह पता लगता है कि खालिस्तानी पाकिस्तान के हिस्से का पंजाब भी मांग रहे हैं, तो उनके होश उड़ जा रहे हैं।
ये लोग कनाडा के हालात भी पाकिस्तान जैसा ही बताने लग जाते हैं। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो तो खालिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि उनको वोट ही खालिस्तानियों के आते हैं। तो क्या बनेगा फिर उनका? ऐसे देश के अंदर तो फिर वायलेंस ही होती रहेगी। वो सेम हालात पाकिस्तान वाले ही हैं फिर। कनाडा बनेगा पाकिस्तान? होप सो, लग तो रहा है ऐसा ही है कि उम्मीद इसी चीज़ की है। जैसे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज पर अटैक होता रहता है, वहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। तो जहाँ पर हर जगह की माइनॉरिटी जो है वो इस तरह की चीज़ फेस करती है, फिर चाहे पाकिस्तानी ही किसी और कंट्री में माइनॉरिटी बेसिस पे हैं तो उनके साथ भी ये चीज़ होती है। खालिस्तान का मतलब पता है आपको क्या है? खालिस्तान का मतलब है इस पूरे पंजाब को यूनाइट करके एक अलग से देश बनाना। उसमें इंडिया का पंजाब भी आता है, साडा पंजाब भी आता है, जाएगा हथों। नहीं पंजाबी ये तो पाकिस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ तो नहीं वो हरकत कर ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਵਣ ਜਾਂਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਾਕਿस्तानियों ਦਾ ਪੰਜਾਬ है। ये पाकिस्तान ने बड़ी इन्होंने कोशिश कर ली लेकिन हमने ये चीज़ है वो भी इंडिया का पंजाब है। तो इंडिया से रहते हैं ना तो करें, हम उनको सपोर्ट नहीं देते, उनको एक अलग जगह दी है जहाँ मर्जी वो करें, हम कारोबार में उनको अच्छी सपोर्ट देते हैं। अगर कोई भी पाकिस्तान पंजाबियों के साथ हरकत करेगा फिर उसका जवाब तो उनको मिलेगा। शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूम रहे हैं। पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं बचे हैं, इसलिए भारत कनाडा के रिश्तों में आई दरार को कुछ पाकिस्तानी इसे बड़ा मौका मान रहे हैं। शरीफ ब्रदर्स को सलाह देने लगे कि इस्लामाबाद छोड़कर सीधे कनाडा चले जाओ, लगे हाथ टूरिस्ट को पाकिस्तान आने का न्योता दे आओ, जिससे कुछ चिल्लर यहां भी गिर जाए। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि आतंक की धरती पर कोई आना पसंद नहीं करेगा। मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ दिस इज़ समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है, ठीक है ना जी? मैं इसको ऐसे देखता हूँ। मैं बार-बार एक चीज़ को समझा हूँ, बार-बार मैंने रियलाइज़ किया है, ठीक है जी? और जो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है, वो यही है कि पाकिस्तान को, जो कि सारी सिचुएशन से बाहर है और पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे कनाडा की जो टूरिज़्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहा है। क्योंकि अब हर मुल्क गैप देखा है ना, उन्होंने गैप देखा कि इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में गैप आ गया। पाकिस्तान कह रहा है टूरिस्ट वहाँ से आएँ, जो हैं बांग्लादेशी कह रहे हैं टूरिस्ट वहाँ से आएँ, नेपाल कह रहा है टूरिस्ट वहाँ पे आएँ, क्योंकि इंडिया तो जाने वाले नहीं है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज़ होने वाले नहीं हैं। देयर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी? वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को? सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे और वो मुकाबला इसी तरह ही होगा। पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि चंद छुड़भैये कनाडा में हो हल्ला करेंगे और भारत के हाथ से पंजाब चला जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत हैं। और ये हम नहीं, पाकिस्तानी ही अपने लोगों को बता रहे हैं। चीन को गधे एक्सपोर्ट करने वाली कौम को समझा रहे हैं कि खालिस्तान के फर्जी मुद्दे में हाथ डाला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सारी जो न्यूज़ कल से चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और आज भी कई नए पॉइंट्स और कई अपडेट्स जो हैं वो लगे हैं सोशल मीडिया पर खालिस्तान को लेकर और खालिस्तान सपोर्टर्स को लेकर, जो इस तरह से मंदिर पे अटैक कर रहे हैं। इस किस्म के अटैक्स हमने पाकिस्तान में ही सुने थे कि या बांग्लादेश में। भारत में अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है कि भारत में जाके खालिस्तान मनाना है, तो उसके बजाय अगर उन्हें कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो वो कनाडा में ही मना लें।
जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर इतना शौक हो रहा है खालिस्तान बनाने का, तो आप कैनेडियन गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग कनाडा में क्यों नहीं बना लेते? आखिर भारत में ही क्यों बनाना है? और पाकिस्तान के लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि आप सपोर्ट ना कीजिए। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, तो याद रखिए कि वही हाल होगा जो अफ़गानिस्तान के साथ आपने किया और हुआ आपका। यानी पहले आपने अफ़गानिस्तान का साथ दिया, आपने तालिबान का साथ दिया अफ़गानिस्तान में और कहा कि हाँ जी, तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी, तो यहाँ पे बहुत चेंज आ जाएगा, बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान का एरिया भी अपना बता दिया, और इस वक़्त केपीके में जिस तरह से अटैक्स जारी हैं, वो सब हमारे सामने है। और यही चीज़ जो है, आई होप कि दोबारा ये गलती करके अपने ऊपर किसी किस्म का जो है एलिगेशंस और अपने ऊपर किसी किस्म की मज़ीद प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान ना ही ले तो अच्छा है। इसलिए कि अगर खालिस्तान को आप सपोर्ट करते रहे, तो ये याद रखिए कि वो तो कई एरियाज़ जो पाकिस्तान के हैं, जिसमें करतारपुर कॉरिडोर और कई दूसरी चीज़ें, उसको भी क्लेम करते हैं। पाकिस्तान के पत्रकार शहबाज शरीफ को नसीहत दे रहे हैं कि खालिस्तान की तपिश से दूर रहो, वरना हालात वैसे ही होंगे जैसे अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुए थे। भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कंगाल पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पड़ोसी मुल्क को अच्छे से पता है भारत की ताकत क्या है, दुनिया के अंदर उसे कैसी तवज्जो मिलती है। यह भी पता है कि ट्रूडो की पॉलिटिकल पोजीशन कैसी है। पाकिस्तान के पत्रकार निज्जर के मर्डर का सच भी जानते हैं और ये भी समझते हैं कि हिंदू मंदिर पर हमले की बात अब कितनी दूर तलक जाएगी। मसला पता है क्या? देखिए मसला क्या है इसके अंदर, ये जब ये क्राइसिस बढ़ता है और ट्रूडो ये कहते हैं कि जी उनके मुल्क के अंदर हलाकतें हुई हैं और खालिस्तानी मारे गए हैं, और ये वो फिर इशारा करते हैं कि जी यहाँ से वो उनको मरवाया गया या किया गया, तो जब उनसे इंडिया ये कहता है कि एविडेंस दो, या अमेरिका की तरफ से भी आपको याद होगा काफ़ी दिन पहले और अभी दोबारा भी ऐसा हुआ है कि ट्रूडो से उन्होंने कहा कि ठीक है एविडेंस है आपके पास कोई, तो वो कहते हैं एविडेंस कोई नहीं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बिल्कुल सामने आकर, कोई वो नहीं इसके अंदर कोई लगी बंदी नहीं कि उन्होंने कोई और बात की हो, नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि नो, वी हैव नो एविडेंस, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया की तरफ से जाकर किसी ने कनाडा में किसी को मारा हो। अब मसला ये है कि आप जब ये प्रॉब्लम उठाते हैं, इशू उठाते हैं, तो आपके पास एविडेंस तो होनी चाहिए, तो या फिर ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। हम ये नहीं कह रहे कि मसला ना उठाएं। तो ये अब टेम्पल्स पर जो हमला है, मैं ये समझती हूँ कि ये ट्रूडो को कमज़ोर करेगा, क्योंकि कनाडा के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। इस पर पूरी दुनिया का मीडिया क्या लिख रहा है इसके ऊपर कि कनाडा में टेम्पल्स पर हमला हुआ है, तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ इस वक्त अंडर अटैक हैं। तो देखिए कनाडा क्या ये बर्दाश्त कर लेगा कि जी उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं? इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूँ, एक और बता दूँ, पॉइंट होना की है, ये सिर्फ इतनी बात नहीं रहनी। अभी तो ये ट्वीट्स आ रही है ना, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अभी इससे बात आगे बढ़ेगी, अभी बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे इंडिया की तरफ से। आप देखिएगा इंडिया ने बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी है कि लग पता जाना है। कनाडा में हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी है। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा में हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदुओं की कुल आबादी 8,30,000 है, जबकि सिख आबादी 7,70,000 है। कनाडा में कुल 246 हिंदू मंदिर बने हुए हैं। कनाडा की तरह पाकिस्तान में भी पहले अच्छी खासी हिंदू आबादी थी, लेकिन कट्टरपंथी के अंधेरे में गुम पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए, उन्हें भगाने या कन्वर्ट होने पर मजबूर कर दिया। और अब पाकिस्तान में हालत ये हो गई कि किसी दूसरे धर्म का नाम लेने पर भी बहस छिड़ जाती है। कोई भारत की तारीफ कर दे तो पूरी जमात को मिर्ची सी लग जाती है। मैं ये लास्ट दिन अपने बेटे को लेके चर्च गया हुआ था गुजरावाला में, और गुजरावाला में चर्च की इंतजामिया हैरान थी, कहते यार आप आए हो इधर फर्स्ट टाइम देखा है। मैं क्या ह्यूमैनिटी है। मेरे बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी इबादत कैसे करते हैं, उनकी इबादत कैसी होती है, तो उसको मैं लेके अंदर दिखाने के लिए, उसको वहाँ पे बाइबल थी वो मैंने दिखाई।
सिंपल बात ये कि जो रिलीजन है ना वो मेरा पर्सनल है, वो मैं दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकता, एक चीज। और नंबर 2 ये होती है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ये ग्रीटिंग्स हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा भला हो। भाई ने अभी अभी एक बात की, अस्सलाम वालेकुम, हाँ, सत श्री अकाल, नमस्ते। नमस्ते। मेरा भाई से सिर्फ ये इख्तलाफ होता है हाँ, कि भाई आप इंडिया का ठीक है। कोई भी जिसने इस शोबे में हम्म, डॉक्टरेट की हो, ठीक है, आप अभी मुझे निकाल के दिखा दें, वो हमें अस्सलाम वालेकुम कहते हो। ठीक है, अच्छा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप भाई इंडिया की तारीफ करते हो। ठीक है, ठीक है, अच्छा, भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम ठीक है। मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनके क्यों तारीफ करें? ठीक है, क्यों? वो हमारे शुरू से दुश्मन है। अच्छा, भाई बात सुने, अच्छा, अच्छा, हमें वो देखें दिन ब दिन ठीक है। कमजोर कर रहे हैं। कौन? कैसे कमजोर कर रहे हैं और कौन का? इंडिया कर रहा है कमजोर, अच्छा। हम अपनी हरकतों से कमजोर हो रहे हैं। बात सीधी। और यार लाला जी ये नहीं, हम चाहते हैं कि हम घर बैठे रहे और ऊपर से मन सलवा गिरता रहे और हम वो खाएं। जब तक हम खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर हमले हुए थे, तब पाकिस्तान में खूब जश्न मना था। लेकिन अब बांग्लादेश की हालत देखकर पाकिस्तानी आवाम को पसीना आने लगा है। जब से लोगों को पता लगा है कि बांग्लादेश की बिजली कटने वाली है, तब से पूरे पाकिस्तान को 11 केवी का करंट लगा हुआ है। 60% जो है वो अडानी दे रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को ज़रूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत होती किसी चीज़ों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके 850 बिलियन डॉलर नहीं दे रहा तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। इस रिएक्शन का बिल्कुल बांग्लादेशी अवाम को भी बाखूबी पता था, लेकिन कुछ उनके अंदर कुछ इस तरह के हैं लोग जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीस में, अब टका टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही। उनका जो एक सियासी इख्तलाफ है अपनी जगह पे, और रही बात इस क्राइसिस की कि उसके ड्यूज पेंडिंग है जो बांग्लादेश की तरफ, तो वो मुल्की हालात उनके इस नहज पे आए हैं कि वो डिफ़ॉल्ट किए हैं या पेमेंट नहीं कर पाए। और हम इसको इसलिए इस लेवल पे देखेंगे कि हम पाकिस्तानी भी तो इसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं ना, कि हमारे ऊपर भी IPPs के जो उनके एग्रीमेंट थे और हम भी अपनी सारी कमाई और सारा कुछ बिलों के रास्ते में जा रहा है, और एक आम पाकिस्तानी इसी वजह से डिफ़ॉल्ट कर चुका है।